हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 बजट का क्वेश्चन 1 है, द डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट। बेटा, बजट डेफिसिट में से डेट सर्विस पेमेंट अगर मैं हटा रही हूँ, मतलब मैं लोन का अमाउंट भी हटा दूंगी और मैं इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा दूंगी। अगर मैं ये सारी वैल्यूज रिड्यूस कर देती हूँ तो आई गेट प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज ऑप्शन सी। अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ओके, बजट डेफिसिट में से सिर्फ बोरोइंग हटाई जाती तो वी वुड हैव रिसीव्ड फिस्कल डेफिसिट, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा देंगे, डेट सर्विस पेमेंट इंक्लूड्स बोथ, इंटरेस्ट भी हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग प्राइमरी डेफिसिट। अब अपने को ये डेटा देके रखा है जिसके बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन है रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेशन का। रेवेन्यू डेफिसिट पता है ना, इट इज कैलकुलेटेड बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट तुम्हें देके रखी है 20,000, तो रेवेन्यू रिसीट इज 20,000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट डायरेक्टली देके रखा है, दैट इज 24,500। 24,500 माइनस 20,000 दैट गिव्स अस 4,500। बेटा, पूरे रेवेन्यू अकाउंट का खर्चा अलग से ही जब देके रखा है तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट उसमें और अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। आंसर वुड बी 4,500, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट पे जो डेफिसिट क्रिएट होगा। ठीक है, तो वी रेवेन्यू डेफिसिट हमने 4,500 निकाल ही लिया था। अब अपन कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, राइट? तो कैपिटल एक्सपेंस यू कैन सी और बोरोइंग देके रखा है, लेकिन बोरोइंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन से एक और चीज क्लियर हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग वाला फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है एग्जाम में, हमको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन ही करना है एज पर दी आंसर गिवन इन मॉड्यूल। अदर रिसीट्स तुमको देके रखी है 5,000 की, देन रिकवरी ऑफ लोन्स तुमको देके रखा है 1,500 का। तो बेटा, कैपिटल रिसीट कितनी हो गई है? कैपिटल रिसीट हो गई है 6,500 की। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली देके रखा है 26,000 का, तो कैपिटल एक्सपेंस 26,000 देके रखा है। तो बेटा, कैपिटल अकाउंट पे कितना डेफिसिट क्रिएट हुआ है? अपने को बोरोइंग कंसिडर नहीं करना है, इट्स अदर देन बोरोइंग्स। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर 26,000 माइनस कैपिटल रिसीट दैट इज 6,500, दैट गिव्स अस 4,500 प्लस 19,500, तो 24,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट में से क्या हटा देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 24,000 में अपन क्या हटा देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट देके रखा है कितना? 2,000 का, तो दैट गिव्स अस 22,000। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। गुड क्वेश्चन अगेन यार, स्पेशली फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन आ जाते हैं। ओके, नीति नीति आयोग में किसके लिए स्टैंड करता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेटा, इतना सही क्वेश्चन बनाते हैं लोग, कभी कभी नेशनल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंस्टीट्यूट दोनों ऑप्शन में दे देंगे। करेक्ट ऑप्शन वुड बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोप्रिएशन बिल। बेटा, अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत क्यों पड़ती है? इट बेसिकली गिव्स ऑल दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसे निकाल पाओ खर्चे करने के लिए। तो ऑप्शन ए तुमको देके रखा है, ऑप्शन ए इज रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल का ये मोटिव नहीं होता है। इट गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या एम करता है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स ले उसे सबसे ऑप्टिमम वे में ले, मतलब कम कॉस्ट पे, कम रिस्क पे जो भी वो डेट ले रही है उसे प्रॉपरली मैनेज कर पाए। ओके, ऑप्शन ए है एफिशिएंट बजटरी पॉलिसी टू अवेल द डोमेस्टिक डेट फैसिलिटीज। नहीं, इट्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक डेट फैसिलिटीज। रेजिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लेने की पॉलिसी है क्या? नहीं। रेजिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग एट डिजायर्ड रिस्क एंड कॉस्ट लेवल्स, ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस पब्लिक डेट। नहीं, ठीक है, ये सही मीनिंग नहीं है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एम या मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग आई विल से इज
रेज करना रिक्वायर्ड अमाउंट को एट मिनिमम पॉसिबल रिस्क, एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, ऑप्टिमम लेवल पे रेज करना। गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। रेलवे बजट इज, it's a part of general budget but is presented by railway minister, नहीं, it's a part of general budget from the budget फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17-18 में ये चेंज हुआ था कि रेल बजट जनरल बजट का पार्ट बन गया था। देन आउटकम बजटिंग क्या है? आउटकम बजटिंग मतलब मेनली यार जो भी परफॉर्मेंसेस अचीव हुए हैं उसको कंपेयर करना कि क्या हमने टारगेट्स रखे थे। ओके, तो इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मनी एलोकेटेड फॉर प्रीवियस फॉर वेरियस पर्पसेस इन अ बजट, नहीं। It establishes a direct link between budgetary allocations and performance targets. Absolutely correct. Measured through output and outcome indicators. Absolutely correct यार। कंपेयर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है और बजट में हमने क्या एलोकेशन किया था। बी वाला बिल्कुल सही है एंड गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इट्स कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड कैन बी कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, बट अ कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑलवेज अ रेवेन्यू रिसीट। इट मे बी कलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नो, ये हमेशा सेंटर कलेक्ट करता है। मे बी कलेक्टेड ईदर बाय सेंटर और बाय स्टेट ना। इट्स कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड इज अ रेवेन्यू रिसीट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टैक्स हमेशा रेवेन्यू रिसीट होती है और कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, बेटा ये तो बहुत इजी है, ये तो कैपिटल रिसीट है। फिर से तुम्हें क्वेश्चन देके रखा है और तुम्हें कैलकुलेट करना है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट मतलब रिकवरी ऑफ लोन 5.1 plus what else will be added? Other receipts mainly from disinvestment, that is 11.6, और borrowing and other liability देके रखा है 6.8। When we add all this, we are getting 11, 16, 17 plus 22, 23.3 and 36. It's 20, 11.6, 6.8, 11, 6, 17 plus 5, 22, 24.5 approximately, 23.5. Have I made a calculation error? 11, 15, 16 plus 6, 22, 11.6, then 5.7 and 6.8. Sorry, it's 5.1. Okay, that gives us 23.5. Absolutely correct. Option A सही है। क्वेश्चन नंबर 13 अपने को निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है? फॉर्मूला क्या है? इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं? सैलरी टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स 41.1 प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आएगा 1.3 और पेमेंट टुवर्ड सब्सिडीज भी आएगा 3.2। ठीक है, ये तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, तो 26.3 एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया 12.3। 26.3 एंड 12.3, तो टोटल कितना हो गया? दैट इज 12.3, 38.6 माइनस 42.6, 42.8, 45.8. When I reduce both of them, sorry,
45.6 minus 38.6 that gives us 7. करेक्ट ऑप्शन वुड बी रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा 7. ओके, ये रेवेन्यू डेफिसिट है. उसके बाद अपने को और भी कोई क्वेश्चन देके रखा है क्या? नॉन डेट कैपिटल रिसीट ऑफ द कंट्री कितनी है? बेटा टोटल कैपिटल रिसीट कितनी थी हमारी कंट्री की? ये तीन चीजें हमने ऐड करी थी और उसमें बोरोइंग्स कितनी थी? बोरोइंग 6.8 थी. तो इसको हटा देंगे अगर तो हमको नॉन डेट कैपिटल रिसीट मिल जाएगी 5.1 plus 11.6 that is 16.7. Correct option would be option B. A budget is said to be unbalanced. Unbalanced कब बोलते हैं? या तो जब खर्चे ज्यादा हैं या फिर गवर्नमेंट की रिसीट ज्यादा है. When government revenue exceeds government expenditure पहला ऑप्शन सही है. When government expenditure exceeds government revenue दूसरा भी सही है. बजट सरप्लस है या डेफिसिट तीसरा भी सही है. तो करेक्ट वुड बी ऑल ऑफ द अबव. पिछला वाला क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड. क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 are really good. Fiscal deficit refers to excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. ठीक है, बी ऑप्शन सही है. हालांकि मॉड्यूल ने डी देके रखा है. करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी. Question number 17. Budget of the government is generally impacts. गवर्नमेंट का बजट किसे इम्पैक्ट करेगा? अलोकेशन को भी, रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी, स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा. करेक्ट शुड बी ऑल ऑफ द अबव. ये सारे गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट सबमिटेड अलोंग विद द बजट एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ FRPM एक्ट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट सबमिट करने का है. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. BNC दोनों सही है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा देके रखा है बुक में. क्वेश्चन नंबर 19 है. गवर्नमेंट बोरोइंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि या तो वो लाइबिलिटी बढ़ाती है या वो असेट कम कर देती है. उसे कैपिटल रिसीट कहा जाता है. गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से लाइबिलिटी बढ़ जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20. रिटेल डायरेक्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? इट्स अ स्कीम इंट्रोड्यूस बाय RBI. किस लिए? ताकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद बेच सकें कंज्यूमर्स. So it was initiated by RBI. It facilitates investment in government securities by individual investors. A और B दोनों सही दिख रहे हैं. तो that is why correct option would be option D. नॉन डेट कैपिटल रिसीट. नॉन डेट कैपिटल रिसीट कौन सी होती है यार? जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी मतलब आपको रिटर्न बैक ना करना पड़े वो पेमेंट जो आपको रिसीव हुआ है. डू नॉट एड टू दी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नहीं. एंड ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. नहीं, ये कैपिटल रिसीट नहीं ट्रीट की जाती. आर दोज दैट डू नॉट क्रिएट एनी फ्यूचर पेमेंट बर्डन बाय द गवर्नमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. बी वाला बिल्कुल सही है. उसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट कहा जाएगा. आर दोज दैट क्रिएट फ्यूचर लाइबिलिटीज. फ्यूचर लाइबिलिटी क्रिएट करती तो वो डेट कहलाती, डेट रिसीट कहलाती. ठीक है, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट? सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट सबसे सही है. ऑप्शन बी सही दिख रहा है क्योंकि इसकी वजह से एसेट कम हो जाएगी गवर्नमेंट की. क्वेश्चन नंबर 23. ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट. ग्रांट अगर देती है गवर्नमेंट तो वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा गवर्नमेंट का. इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 24 देके रखा है. शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम रिजर्व बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट्स to bridge the temporary uh, to bridge the temporary mismatches in cash flows. उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है इसे. दैट इज ऑप्शन सी. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट.